बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला थ्योरेटिकली, और यहाँ पर आपके सामने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी साथ में चल रहे हैं, वेरी शॉर्ट भी है। यार कंटेंट बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत कम है, तो कंटेंट के हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को और जल्दी कोशिश करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए आपका सारा का सारा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि चल रहा था उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको 12 लगवा दिए थे, इसके आगे 13 है, ये प्रॉब्लम 13, ये वेरी शॉर्ट की है, इंपॉर्टेंट है। और इन सबसे फ़ायदा क्या होता है, मैं क्यों करा रहा हूँ ये सब, ये इंपॉर्टेंट भाई आप लोगों के लिए है सवाल कि ये सब कराए क्यों जा रहे हैं। ये सब इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपके 20 मार्क्स जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 वर्ड या फिर 1 लाइन में जो आपको लिखने हैं आंसर, वो आपके अच्छे से हो जाए। अब 20 नंबर आपके अगर आ गए भाई तो बहुत हेल्प मिलेगी आपकी परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए। तो बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन पढ़ लो भाई सही करके। जिसके पास बुक ना हो बुक खरीद लो भाई, SL अरोड़ा कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या करा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की तारीफ हमसे कह रहा है इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एक वायर है उसको स्क्रैच कर दिया गया, खींच दिया गया। एक तो स्क्रैचिंग होती है, स्क्रैच करना, और एक है स्ट्रेच करना मतलब खींचना। तो यहाँ पर वायर को पकड़ के खींच दिया और ये कह रहा है कि इसको इतना खींचा कि उसकी लेंथ आपने क्या कर दी, डबल कर दी, ओरिजिनल लेंथ का डबल कर दिया। अगर 1 मीटर थी तो 2 मीटर कर दी, 2 मीटर थी तो 4 मीटर कर दी, 5 मीटर थी तो 10 मीटर कर दी। आपने लेंथ को जस्ट डबल कर दिया। अब ये भी कह रहा है जब लेंथ डबल की गई है तो उसमें उसके मास में कोई लॉस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास कोई वायर है और आपने उसको पकड़ के खींच दिया तो मास में किसी तरह कोई लॉस नहीं होगा, उसकी लेंथ आपने डबल कर दी। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हाउ विल द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इन्फ्लुएंस्ड, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा वायर की। तो आपको अच्छे से पता, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालो, रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L। अब जहन में तो ये आ रहा होगा कि रो जो है A पे डिपेंड करता है, रो जो है L पे डिपेंड करता है। नहीं, रो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। रो जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल्स प्रॉपर्टी। भाई ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर एक मटेरियल का रो फिक्स होता है। डिपेंडेंसी किस चीज पर आती है ये बता देता हूं। रो जो है एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता, रो जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी डिपेंड करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ रो जो है रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करता। तो ये सब बातें आपको जाननी जरूरी है। लेकिन रो जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो रो घटेगा। दूसरा है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया, आप क्या एक्सप्लेन करो यार बार बार एक ही चीज़ को। तो रिलैक्सेशन टाइम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और टेम्परेचर के बारे में। लेकिन ये वाली बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो आप तो रो नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। और रो जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टी इसलिए थोड़ा फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एरिया दे रखा, लेंथ दे रखा। तो रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। लेंथ के बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एरिया को घटाओगे बढ़ाओगे वायर के तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करती। अगर आपके पास एक लोहे का तार है, लोहे का ले लो यार, लोहे का तार है, उसको आपने मोड़ मार के आपने शीट बना दी, तब आप उसकी रेजिस्टिविटी चेक करो। फिर आपने उसको तोड़ ताड़ करके आपने वायर बना दी, तब रेजिस्टिविटी चेक करो, तो रेजिस्टिविटी सेम मिलेगी क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हुआ। अगर मटेरियल चेंज होता तो रेजिस्टिविटी चेंज होती। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ये रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। ये भी आपको एकदम समझ में नहीं आएगा कि रिलैक्सेशन टाइम पर कैसे डिपेंड करती है। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन समझा रखा था, उसके बाद मैंने उसको समझाया था, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि रो जो है किस तरह से डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम पर, और ये रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है सब बता रखा। आप लेक्चर्स को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो ये वाली बात समझ में आ गई। एक ही तरह की मटेरियल के लिए रो एक ही होगा, अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए रो अलग अलग होगा। तो रो तो भाई नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो हमसे ये कह रहा था कि लेंथ को अगर डबल कर दिया जाए तो रो पर क्या फर्क पड़ेगा, किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा। तो रो जो है नहीं बदलेगा, इट डज नॉट चेंज, इसका ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को डाउट है तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो करें, वहाँ जाकर के पूछ लें। थैंक यू।